चित्तौड़गढ़ के रामद्वारा में स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी जी सप्ताह में अंतिम दिन शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कथा का आनंद लिया। इस दौरान संत विजयराम जी महाराज के भजनों पर महिला एवं पुरुष अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके। कथा के बीच ही कट कट के संत अभयदास महाराज भी पहुंचे, जिनका मुख्य अजमल, ललित कुमार कबरा, अशोक कुमार कबरा और जुगल किशोर काबरा ने अभिनंदन किया और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर दिग्विजय महाराज ने कहा कि संतों का आगमन बहुत ही शुभ होता है और संत का आगमन का मतलब शांति और समृद्धि का परिचायक होता है। राम स्नेही संप्रदाय के संत रमता दास महाराज और संत दिग्विजय राम जी महाराज के मुखारविंद से कथा का वाचन हुआ। इससे पूर्व उन्होंने कथा के दौरान बताया था कि साधना जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ईश्वर साधना से आदमी भव पर होता है। अनुभव वाणी के अंतिम दिन दिग्विजय महाराज ने आचार्य रामचरण जी के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर अभयदास महाराज ने कहा कि मानव को धर्मपीठ से जुड़ना चाहिए, मूल से जुड़ना चाहिए, फालतू बाबाओं के फेरे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामद्वारा एक सिद्ध स्थान है, यहाँ कई संतों ने तपस्या की है, इसका बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि संत दिग्विजय महाराज भी वही काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। उन्होंने गुरु की महिमा के बारे में कहा कि वो एक पिता के समान होता है। इस मौके पर उन्होंने भजन सरिता भी प्रस्तुत की, जिस पर कई महिलाएं नाच उठी। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष महेश इनानी भी मौजूद रहे। देते हुए गुरु अगर आपके साथ होता है, इस बात को आप निश्चित कर लीजिए कि आपको दुनिया में किसी प्रकार के देवत्व को कहीं तीर्थ में जाकर के अनुभव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देवता इस सृष्टि का आपके सामने बैठा होगा। वैसे भी जहाँ संत है, जहाँ गुरु है, वहाँ सत्संग है, और जहाँ सत्संग है वहाँ कहते हैं काशी मथुरा द्वारिका हरिद्वार गिरनार और ठौड़ सत्संग बिन मिले न कहूं करतार। जब हमारे गुरु की सत्संग में हमें ईश्वर के होने का आभास होता है, उनकी अनुभूति होती है, उनकी उपस्थिति का हमें बार बार अनुभूति होती है, अर्थात हमारा गुरु समर्थवान है, हमारा गुरु बलवान है। और हमारा गुरु जब बलवान होता है ना, तब चेलों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अनवरत चातुर्मास महोत्सव के अंतर्गत हमारी यात्रा चल रही है। ज्यादा अधिक मुझे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भाई जो भी कहता होगा वो हमेशा सही और सार्थक कहता होगा, ये विश्वास मुझे है। और न इनको मेरी चिंता है। ये जब मेरे यहाँ आए तब मेरा और इनका क्या, वो भी इनका ही कार्यक्रम था। ये विडंबना है कि हम एक साथ इसी नगर में रह रहे हैं लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा। अति व्यस्तता, इनका भी निजी अपना स्वाध्याय और साधना का समय, और मेरा भी लगातार कथा से पूर्व आज सवेरे 8 बजे से निकला हुआ हूँ। और मुझे लगता है भिक्षा यात्रा नहीं है, ये तो पूरा रेला है। करीब 12-15 किलोमीटर घूम चुका हूँ। आज पुराने शहर की गली गली में घूमे और करीब 5 घरों की भिक्षा हमें लेनी थी और 500 घर की ले चुका हूँ। अभी भी लोग खड़े हैं तो मुझे जाना है। उन सभी लोगों के मन के भाव है कि स्वामी जी महाराज जी हमारे आश्रम के बाहर, हमारे घर के बाहर, हमारे मंदिर के बाहर, प्रासाद के बाहर आकर के उपस्थित हुए। और मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है कि मेवाड़ में अब सिर्फ 3 दिन में यहाँ पर हूँ। 20 तारीख को मेरी यात्रा पूर्ण हो जाएगी, फिर मुझे अमेरिका के प्रवास पर निकलना है। लंबी यात्राएं लगातार चल रही हैं, पर आप सभी लोगों के मध्य रह करके जब मैं 30 जून को पहली बार भारत आया, मतलब चित्तौड़ आया पहली बार भारत आते ही, तो चित्तौड़ आते ही जब प्रथम बार हमने अवलोकन किया कि इस बार शिव शंभु भोलेनाथ की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सावरिया सेठ की जय। आज हम सभी का सौभाग्य है
विगत 7 दिनों से यहाँ पर वाणी जी महाराज का सप्ताह कथा यज्ञ आप सभी इस अनुष्ठान में सहभागी बन पा रहे हैं। कुछ ग्राही हैं, कुछ सहभागी हैं और कुछ बड़भागी हैं। ग्राही वो जो याचना वृत्ति से सदैव गुरु के समक्ष बैठे हैं। सहभागी वो जो इस अनुष्ठान में अपनी आहुति प्रदान करे और बड़भागी वो जो कभी कभार आए और एक साथ संतों के 3-3 दर्शन देते। मैं रामद्वारे के अंदर उपस्थित परम पूज्य संताराम जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ के अधिपति पीठाधीश हैं, यहाँ के श्री महंत हैं। साथ ही जब गुरु आश्रम में विराजते हैं ना, तब उनके शिष्यों को, उनके बेटों को बड़ा आनंद होता है। और ये सत्य क्यों बता रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मेरे भी गुरु भी विराजे हुए हैं और उनके होते हुए जो आनंद रहता है, जो स्वतंत्रता रहती है, धर्म प्रचार प्रसार में आश्रम की व्यवस्था की जिम्मेदारियों का बोझ जो हमारे पर कम रहता है, अथवा तो हमारे सुख दुख, हमारी हर प्रगति, हमारी हर कमी, हमारे हर कदम पर अगर कहीं रिक्त स्थान भी रह जाता है तो वो पिता के रूप में गुरु उसे पूरा करने का कार्य करता है। अपनी बड़ी भाषा में, साधारण शब्दों में, क्योंकि मेवाड़ में ज्यादा ऊंची भाषा काम नहीं आती, यहाँ पर तो अपनी भाषा, अपनायत की भाषा, आत्मीयता की भाषा, यही भाषा यहाँ पर लोगों को स्वीकार्य है। अपनी भाषा में कहूँ, जब बाप बेटा हो तो 2 बेटे फिर मौज करते हैं। हमारा बाप यहाँ विराजे हुए हैं, हमारे पिता यहाँ विराजे हुए हैं, फिर हमें कहाँ किसी बात की चिंता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। परम स्नेही परम मित्र जिनका चतुर्मास अभी चित्तौड़ में चल रहा है, हमारे कबीर संप्रदाय से अभय दास जी महाराज का आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा एक बार अच्छी ताली बजा करके आप